नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं संधि के टॉप 20 पीवाईक्यू और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक पंक्ति के साथ आगाज करना चाहूंगा। आप भी जहां भी बैठे इस पंक्ति को बोलेंगे कि इतिहास यूं ही नहीं लिखा जाता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और आपको भी सीयूटी एग्जाम यूं ही नहीं निकलेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और स्मार्ट स्टडीज तुम्हें करनी पड़ेगी। चलिए फिर सीयूटी एग्जाम 2027 हिंदी व्याकरण संधि के टॉप 20 एमसीक्यू डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने तैयार हूं। सबसे पहले सवाल की तरफ देखते हैं। ऑप्शन है आपके 4। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो सही ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, पॉज करेंगे, आप लोग सोचेंगे, फिर मैं आंसर मेरा देखेंगे। तो यहां पर देखेंगे सूर्य प्लस उदय। तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करूं, सूर्य प्लस उदय, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका छोटा आ और प्लस उ, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ। और यहां पर कौन सी संधि है प्यारे साथी, आपका गुण संधि। अगर देखेंगे तो संधि कौन सी आपकी, गुण संधि हो जाएगी और गुण संधि में ये सारी चीजें होती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़े, बताइए भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़े, कोई समस्या है आपको, नहीं है तो बढ़ते हैं। स्वागत में कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन सी संधि है, तो मैं स्वागत का संधि विच्छेद करता हूं, सु प्लस आगत। ठीक है, सु प्लस आगत। यहां पर क्या हुआ है, ऊ के बाद आया है आ, तो यहां पर ऊ का क्या बन गया है, वह बन गया है, तो स्वागत। तो यहां पर आप लोग स्वागत इस तरीके से हो जाएगा। और यह प्रवृत्ति किसमें होती है, यण संधि में होती है यह प्रवृत्ति। तो यण संधि ऑप्शन में है, बिल्कुल ए के साथ ऑप्शन में है, तो यहां पर यण संधि हो जाएगी। आप लोग संधि देखकर काम न करें, मेन फोकस आप संधि विच्छेद पर करना है आप सभी को। जैसे कि यहां पर देखेंगे जगत प्लस नाथ, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग बी ऑप्शन सही है, जगत प्लस नाथ। बिना बात की बातें क्यों करें, कॉन्सेप्ट समझेंगे, जगत प्लस आपका नाथ। अब आप एक चीज देखो यहां पर, ठीक है, तो जगत प्लस नाथ। अब यहां पर तय किस में बदल रहा है, तय जो बदल रहा है न में बदल रहा है। ठीक है, अब ये क्या है कि पहले वर्ग का कोई अक्षर 5 में से मिल जाए। 5 में कौन से होते हैं, डे होता है, न होता है, अड़े होता है, न होता है, मैं होता है। ये किसी से भी मिल जाता, लेकिन ये अपने 5 में बदलता। अब इसका संयोग है कि अपने ही 5 में से मिल गया, तो यहां पर जगन्नाथ आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बताओ। मेन फोकस है कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़े। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन आपके लिए है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्या हो जाएगा आपका संधि विच्छेद, महा प्लस उत्सव। वही चीजें हैं जो अभी पढ़ी थी। क्या हो रहा है, छोटा आ बड़ा आ और प्यारे साथी छोटा ओ मिलकर बना रहे हैं ओ। और ऐसा किस में देखा जाता है, गुण संधि में। कम टाइम में रिवीजन करने आए हैं ना, तो कम टाइम में ही करेंगे गुण संधि। तो महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव। ठीक है, चलिए अब यहां पर यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, यद्यपि में। तो यहां पर आप लोग देखेंगे इसका सही संधि विच्छेद करेंगे, यदि प्लस अपि। यहां पर एक बात देखो कि छोटी ई है, छोटी ई है। अब छोटी ई के बाद अगर प्यारे बच्चे कुछ आ जाए, ठीक है, छोटी ई के बाद ए आ जाए, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो क्या होगा, यद्यपि का अगर संधि विच्छेद में देखेंगे तो यदि प्लस अपि, तो क्या बन जाएगा, यद्यपि। ठीक है, और ये यहां पर यही यद्यपि तो लिखा है, तो यद्यपि में कौन सी संधि हो जाएगी, आप लोग कह सकते हैं भैया
ये है आपकी यण संधि, क्योंकि यहां पर ये वे और रे बनते हैं, तो यण संधि के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, चलिए ई है इसलिए यह बन गया, अगर ऊ होता तो वह बन जाता। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, ठीक है, नी प्लस आशा, निर प्लस आशा। सुंदर सा छांटो, सुंदर सा कौन सा है? नी प्लस आशा। अब जब नी प्लस आशा है तो किस तरीके से कर लेंगे? नी प्लस आशा। ठीक है, तो यहां पर आपका सबसे पहले बात करेंगे, यदि आपका किसके साथ आए? ई ऊ के साथ आपका विसर्ग आ जाए, ठीक है, और प्लस इसके बाद स्वर आ जाए, तो यहां पर आपका जो आपका ये जो ई ऊ, ये विसर्ग जो है ये किस में बदल जाएगा? रे में बदल जाएगा। तो यहां पर पीछे से आ है तो आपका निराशा हो जाएगा। संधि कौन सी होगी? अब किसी को पूछना है भैया, अगर विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग ही संधि होगी। यहां पर कौन सी संधि होगी मेरे बालक? विसर्ग संधि होगी। अगले एग्जाम्पल पर चले। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, पवन का सही संधि विच्छेद। तो पे प्लस वन, कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, पे प्लस एन वन, ठीक है, कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हो रहा, छोटा मिलकर बड़ा बनाएंगे तो पावन हो जाएगा। अगर उस पे जाएं तो पौ प्लस अन, तो बी के साथ जाएंगे पौ प्लस अन, तो पौ प्लस अन। ये कैसे हो गया मेरे बच्चे? देखो, अगर छोटे ओ के बाद, ठीक है, कोई अगर मान के चलिए छोटे ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, यहां पर भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है आपका? अव। ठीक है, बड़े ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आपका क्या हो जाता है? आव। ठीक है, अगर प्यारे साथी छोटी ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आए, और बड़ी ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो प्यारे बच्चे क्या हो जाता है? आए। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? तो मेरे बालक ये होती है आपकी अयादी संधि। तो दादी वाली अयादी संधि जो थोड़ी सी खतरनाक दिखती है। तो पौ प्लस अन कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा वहां पर बता दिया। क्लियर बच्चे? कोई समस्या नहीं होगी? हो तो कमेंट सेक्शन है, इसीलिए तो है, कमेंट करके बता देना। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां पर विसर्ग संधि नहीं है, सॉरी, आपकी व्यंजन संधि है। और सही संधि विच्छेद क्या होगा? बी के साथ चले जाएंगे, सत प्लस जन। सत प्लस जन कॉन्सेप्ट कौन सा काम करता है? यदि तय या दे के बाद आपका जय या आपका झय आ जाए तो तय दे किस में बदल जाते हैं? जय में बदल जाते हैं। इसीलिए सत प्लस जन क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। तय आपका किस में बदल गया? जय में बदल गया। ठीक है मेरे बालक? इत्यादि, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा मेरे बच्चे? इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा आपका इति प्लस आदि। क्या होगा? इति प्लस आदि। अब जब इति प्लस आदि होगा, ये कैसे हुआ? क्योंकि छोटी ई और प्लस आ, जब कोई भिन्न स्वर आ गया, ये आपकी ये में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो यहां पर जब ये रे में परिवर्तित हो गई तो आपका इत्यादि करके आ गया, ये इसने पूरा कर दिया। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कौन सी संधि है आपकी? अयादी संधि। तो मेरे बच्चे कौन सी संधि है? अयादी संधि। तो इति प्लस आदि क्या हो जाएगा? इत्यादि। सॉरी, अयादी संधि नहीं है, यहां पर आपकी यण संधि है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। जबान है मेरी फिसल जाती है, माफ कर देना भाई, कभी कह दो कि मास्टर ने गलत पढ़ाया था। नहीं, अब यहां पर दिग्दर्शक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहली बात, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है सही संधि? दिग प्लस दर्शक। जब विकारी उत्पन्न नहीं करना था तो क्या ही जरूरत है? दिग प्लस दर्शक, ऐसा थोड़ी है कि ये आधा हो जाएगा। दिशा प्लस दर्शक नहीं, ये आपका सही है दिग प्लस दर्शक। कैसे सही है?
कॉन्सेप्ट यहां पर क्या लगा है, दिग प्लस आपका दर्शक। यदि आपका पहले देखो के बाद आपका प्रथम वर्ग के बाद आपका कोई आ जाए सघोष, ठीक है, तो आपका किस में बदल जाता है, अपने के तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका दिग्गज होता है, दिक प्लस गज। ठीक है, अगर कोई सघोष आ जाए, जैसे दे है, ये सघोष है ना, और सघोष होते हैं 3 4 5 और 11 स्वर। ठीक है, पहले वर्ग के किसी के साथ 3 4 5 आ जाए और 11 स्वर में से कोई सा आ जाए। और कौन से होते हैं सघोष में, ये रे ले वे और प्यारे बच्चे आपका है, टोटल 31 होते हैं, यहां पर मैंने बता दिए। अगर के हो, आपका चे हो, आपका प्यारे बच्चे आपका टे हो, ते हो, पे हो, इसके बाद अगर कोई भी सघोष आ जाए पहले के बाद, तो वह पहला अपने तीसरे में बदल जाता है। तो ऐसे ही यहां पर दिग प्लस दर्शक दिग्दर्शक हो गया। अब महर्षि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, तो महर्षि का सही से मह प्लस ऋषि नहीं, महर प्लस ऋ, महा प्लस अऋषि नहीं, किसके साथ जाएंगे, महा प्लस ऋषि के साथ। तो यहां पर आपका महा प्लस ऋषि के साथ आप लोग चले जाएंगे। अब इसके साथ जाएंगे तो बड़ा आ और प्लस ऋषि, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं अर। ठीक है, और ये किस में होता है, गुण संधि में। ठीक है, ये गुण संधि में आपकी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका महर्षि हो जाएगा कि बड़ा आ प्लस ऋषि मिलाकर बना रहे हैं अर, तो ये आपका क्या हो गया, महर्षि हो गया। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करेंगे नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नयन किस में आता है, नयन आता है अयादि संधि में, रट चुके हो तो न प्लस अन। ठीक है, यहां पर ए जो आया है, ए के बाद क्या आया है, भिन्न स्वर। ठीक है, ए आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं न आधा प्लस आपका ये जो अय है और प्लस आपका अन, तो टोटल मिलाकर क्या हो गया, नयन। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। कोई भी जनरल डाउट आए, दिमाग में कोई फितूर हो तो कमेंट कर देना, मुझे बता देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर तपो में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। ठीक है, तपोवन में। अब यहां पर देखो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं तप प्लस वन। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद अगर कोई सघोष आता है तो ओ हो जाता है। ठीक है, यहां पर वही है पहला वाला रूल, आपका विसर्ग के बाद आपका क्या आ जाए, सघोष आ जाए, तो ये जो विसर्ग नाम का प्राणी है इसका ओ हो जाता है। ठीक है, तो तप प्लस वन और तप प्लस आपका क्या हो जाएगा, धन, इसका आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, और आपका वे तो आपका सघोष में ही आता है, तो कौन सी संधि है, यहां पर सी के साथ चले जाएंगे, विसर्ग संधि। तो 13 मिनट 13 सवाल, 20 मिनट तब होंगे जब 20 सवाल डिस्कस कर चुके होंगे। सदैव का सही संधि विच्छेद बताना है। सद प्लस एव, सदा प्लस एव, सदाएं प्लस वे, सदैव प्लस वे। अच्छा लग रहा है ये वाला, क्योंकि दोनों वर्ड पूर्ण लग रहे हैं। तो जांच कर लेते हैं, सदा प्लस एव। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि बड़ा आ रहा है प्लस इसके बाद ए आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो अगर यहां पर देखेंगे बड़े आ के बाद छोटी ए आती है तो ये ए बन जाता है संयुक्त रूप से, तो इसीलिए ये सदैव बन गया। और संधि कौन सी है प्यारे साथी, आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, तो वृद्धि संधि आप लोग कह सकते हैं। तो आप लोग पूरा नाम होता है वृद्धि स्वर संधि। पूरा नाम क्या होता है बालक, वृद्धि स्वर संधि। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस एक, है ना, प्रति मतलब पहला, सभी में से एक और एक। ठीक है, प्रत कुछ होता है नहीं, प्रति प्लस अक। ठीक है, और प्रत्यय प्लस एक। ठीक है, प्रत्यय प्लस एक नहीं होगा, यहां पर क्या होगा आपका ए के साथ चले जाएंगे, प्रति प्लस एक।
अब जहां पर आप लोग प्रति प्लस 1 के साथ जा रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि भैया बड़ी छोटी ई है प्लस 1 है, ठीक है। अब ई के बाद आपका ये आया है और ये है कोई भिन्न स्वर, तो यहां पर ई किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा, और ये आपकी कौन सी संधि होती है, यण संधि आपकी होती है, ठीक है। तो तभी तो आपका प्रत्येक बना, ठीक है। तो तय आधा ही रह गया क्योंकि ई को तो आपने ये बना दिया, तो ये आ गया, इसके पीछे इसकी मात्रा आ गई, तो प्रत्येक आपका बन गया, ठीक। चलिए, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उज प्लस उज्ज्वल, भैया ये है, इससे आधा थोड़ी होगा, तो ये तो गलत हो गया। उत प्लस ज्वल, रुक जाओ विचार करेंगे, उत प्लस ज्वल ये भी गलत हो गया, है ना। उज्ज्वल अगर विकार उत्पन्न नहीं होता तो ये नहीं होता, तो यहां पर यही है, तो ये संधि विच्छेद आपका सही होगा, उत प्लस ज्वल, ठीक है। क्योंकि तय के बाद जया जया आ जाए तो तय का चय हो जाता है उज्ज्वल, उ आधा जय और वल। इसे नोट कर लेना क्योंकि ये वर्तनी में भी आपका पूछा जाता है, ये आपका संधि से संधि में नहीं आया, ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, वर्तनी में आकर तुम लोगों को एक सवाल सही करा जाएगा जिसके तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मनोरथ का। अब यहां पर मनोरथ में आप लोग देखेंगे कि मनोरथ का सही संधि विच्छेद है मन प्लस रथ, ठीक है। तो मन प्लस रथ क्या हो जाएगा आपका, मनोरथ, क्योंकि यही फॉर्मूला लगा है कि भैया विसर्ग है, ठीक है। विसर्ग के बाद क्या आया है, सघोष, सघोष नहीं होता क्या ये, तो विसर्ग के बाद सघोष आया है, तो यहां पर कौन से साथ चले जाएंगे, बी के साथ चले जाएंगे, मन प्लस रथ क्या हो जाएगा, मनोरथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है, आसान है भैया, विद्या प्लस अर्थी, तो यहां पर आपका छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बना रहे हैं आपका विद्यार्थी, ठीक है। तो यहां पर आपकी कौन सी है, विद्या प्लस रथी, विद्या प्लस अर्थी, इसके साथ चले जाएंगे, और ये आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। आप लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं इन सभी को। अगले सवाल पर चलेंगे, अत्याचार का सही संधि विच्छेद कीजिए। अति प्लस आचार, अत्य प्लस आचार, अत प्लस आचार, अति प्लस आचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार। कैसे होगा प्यारे साथी, यहां से अगर मैं ई ले लूं, छोटी ई प्लस आ, ये क्या आ गया आपका, ई के बाद विसर्ग ये आ गया, तो ये आपका ये बन जाएगा, तो यहां पर ए और तय, फिर इसे ए लिख दूंगा, और अत्याचार ये किसके कारण हुआ, आपकी यण संधि के कारण हुआ, तो यहां पर यण संधि, तो अति प्लस आचार, ठीक है मेरे बालक। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, तो नी प्लस अर्थक, ठीक है, आपका यहां पर निरा प्लस अर्थक, निर प्लस अर्थक, निर प्लस अर्थक क्या होगा, देखो निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा, सबसे पहले आप लोग देखिए कि नी प्लस प्यारे साथी आपका अर्थक, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका ई और आपका प्यारे साथी यहां पर देखेंगे छोटी ई और प्यारे साथी आपका छोटा ऊ के साथ अगर विसर्ग आ जाए, विसर्ग के साथ साथ आगे क्या आ जाए, स्वर आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का रे हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं विसर्ग का रे करूं तो ये आप पूरा कर देगा, तो नी प्लस अर्थक इसका आ जाएगा, और यहां पर कौन सी संधि है, विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए, यहां तक आप सभी को आई होप बात समझ में आई होगी। 19 मिनट 42 सेकंड
और हिंदी के टॉप 20 एमसीक्यू कंप्लीट, जहां पर और टीचर इसको 1.5 घंटा कराते हैं, रिकॉर्डेड में मात्र 20 मिनट में आपको कंप्लीट करा दिया गया है। कंप्लीट तैयारी आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप सीयूटी हिंदी मीडियम के जो कोर्स लाइव बैचेस हैं उनमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइए एक बार उनके लिए भी जान लेते हैं, वो भी आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो हमने सीयूटी यूजी 2027 हिंदी भाषा जो और जीएटी का लाइव बैच लॉन्च कर दिया है। 8 डोमेन के भी सब्जेक्ट लॉन्च कर दिए हैं। आप लोग जाएंगे तो अभी आपको जुलाई 38 के नाम से कूपन कोड के द्वारा ये कोर्स आपका 2738 वाला 1697 रुपए का मिल रहा है। आप जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस कूपन कोड की जगह आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना, उत्तम 21। ठीक है, उत्तम 21। ये डिस्काउंट आपके लिए इंक्रीज हो जाएगा। जो आपको 38% का डिस्काउंट मिल रहा था मेरे लाल, वो शीघ्र ही आपको कितने का 40% का मिल जाएगा। तो ये डिस्काउंट आपको 40% का मिल जाएगा और जो कोर्स आपको मिल रहा था वो 1642 रुपए का आपको यहां पर मिल जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो में दी गई जो संधि के टॉप 20 एमसीक्यू हैं वो समझ में आए होंगे। कोर्स में एनरोल कर लीजिए। समय से अपनी प्रिपरेशन करनी है तो कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग मेरे से पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। मैं एक ईमेल आईडी दे देता हूं, uttam.adda247.com। ठीक है, तो uttam.singh@adda247.com। इस पे आप लोग पर्सनली क्या कर सकते हैं, मुझे ईमेल करके जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मेंटोरशिप ले सकते हैं। आई होप सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।